सो वेलकम गाइस। तो बेटा, जैसे ही मैंने आपको बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि मैं आपको जेई मेंस के पी वाई क्यू शुरू करवाने वाला हूँ, सारे के सारे वीडियो सोल्यूशन, वो भी चैप्टर वाइज, है ना। तो अभी हम शुरू करेंगे हमारा जो टॉपिक है रिलेशन। तो आगे जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो वो सारे के सारे रिलेशन के ऊपर मिलेंगे, है ना। तो अप टू 2023 तक मैं आपको ये कवर करवाऊँगा। तो अगर इसमें देखें तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 35 टू 40 क्वेश्चंस हैं जो रिलेशन के ऊपर बेस्ड हैं। तो सारे के मैं आपको वीडियो सोल्यूशन इसके प्रोवाइड करूंगा और इसकी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप सारे के सारे रिलेशन में जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं ना, तो वो डाउनलोड कर सकते हो, है ना। अब सबसे पहला क्वेश्चन है ये AIEEE 2010। आप ये बोल सकते हो कि जेई मेंस 2010 में पूछा गया ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि हमारे पास एक आर सेट डिफाइन करके दिया हुआ है। तो सबसे पहले दो रिलेशन है। तो सबसे पहले हम आर आर रिलेशन को देखते हैं। तो अब सबसे पहले हमारे पास आर रिलेशन है। तो आर रिलेशन में क्या गिवन है, एक रिलेशन है, इसमें एक्स और वाई दो एलिमेंट हम बोलेंगे कि वो एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं। अगर एक्स कुछ डब्ल्यू वाई जैसा हो और डब्ल्यू आपके पास क्या हो, कोई भी रैशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ऑप्शंस में इक्वलेंस रिलेशन के लिए प्रूफ करना है। तो मीन सबसे पहले मैं ये प्रूफ चेक करूँगा कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्री को ट्रांसटिव है या नहीं। तो अगर हम इसको रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करें, दैट इज़ सबसे पहले इस रिलेशन को हम चेक करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। तो अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो यहाँ से मेरे को x को मैं x चेक करना है कि x को मैं x एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिलेट करेगा या नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने x इज इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स, है ना। और यहाँ पे 1 हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर। तो इट मीन्स x और x एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे। तो मीन्स जो ये रिलेशन है आपका वो हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर सिमेट्री के लिए कि क्या ये रिलेशन जो है हमारे पास एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये मानना होगा कि x और y के बीच में रिलेशन है। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि क्या x और y के बीच में रिलेशन है। अगर x और y के बीच में रिलेशन है तो डैट मीन्स x आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, w y के। तो मीन्स यहाँ पे हमारे पास w क्या बनेगा, एक रैशनल नंबर होगा। अब हमें ये चेक करना है कि क्या y और x के बीच भी हमारे पास कोई रिलेशन में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे आप एक मैक्सिमम गलती करोगे, बच्चे क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू वाई लिख दिया। तो मैं यहाँ से y लिख सकता हूँ इज इक्वल टू W1/WX, ठीक है। और अगर w रिलेशन है, अगर w रैशनल नंबर है तो आप यहाँ से लिख दोगे कि 1/W भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, है ना। बट ये तभी वैलिड होगा अगर w नॉन ज़ीरो होगा। तो यहाँ से अगर आपने वो कंडीशन को ध्यान नहीं दिया तो आप यहाँ पे गलती कर बैठोगे। तो यहाँ से तो दिख रहा है कि ये सिमेट्रिक है ना, बट ये तब वैलिड होगा जब w नॉन ज़ीरो होगा। तो देखते हैं कि जब w ज़ीरो हो जाता है तब हमारे पास क्या होगा। अब जैसे कि मैं आपको इसी काउंटर एग्जांपल दूँ, 0,1 एलिमेंट जो है हमारे पास वो R में बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि 0 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0 इंटू 1 में, और 0 मेरे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ से मेरे को ये चेक करना है कि 1,0 भी हमारा R में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो इसको हम चेक करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1,0 है तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे मेरे को 0 लिखना पड़ेगा। और अब यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट चाहिए कि जिसको आप 0 से मल्टीप्लाई करो और 1 आ जाए। तो यहाँ से हमारे पास ऐसा कोई भी एलिमेंट हमें नहीं मिलेगा। तो मीन्स 0,1 R में बिलोंग कर रहा है, बट यहाँ से 1,0 जो है आपका वो रिलेशन R में बिलोंग नहीं करेगा। तो डैट मीन्स जो ये रिलेशन है आपका वो सिमेट्रिक नहीं होने वाला, ठीक। मतलब कि जो S सेट है हमारे पास वो एक इक्वलेंस रिलेशन नहीं बनने वाला। R सेट, R रिलेशन इक्वलेंट नहीं होगा। तो मीन्स यहाँ से मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन भी आपका डिस्कार्ड हो जाएगा
और यहाँ से आर, इसमें भी इक्वलेंस दिया हुआ है, तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। अब बचे सेकंड और थर्ड। तो सेकंड और थर्ड के लिए मेरे को ये चेक करना पड़ेगा कि जो एस रिलेशन है हमारे पास वो एक इक्वलेंस रिलेशन है या नहीं। तो अब हम इसको, अब हमारे पास दूसरा रिलेशन आ गया एस। इसमें क्या कह रहा है कि एम एन पी एन क्यू सभी इंटीजर्स हमारे को दिए हुए हैं, और बेसिकली हमारे को ये चेकआउट करना है कि सारे के सारे हमारे पास इंटीजर्स हैं, और हमें ये चेक करना है कि एम और सच दैट एन और क्यू नॉन ज़ीरो हैं, तो क्यू एम इज इक्वल टू पी एन। तो बोल रहे हैं कि ये दो एलिमेंट तब रिलेट करेंगे जब एम क्यू इक्वल हो जाए एन पी के। तो रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले हम सेम एलिमेंट चेक करेंगे कि एम कोमा एन और एम कोमा एन इसमें पड़े हैं या नहीं। ठीक है, तो यहाँ के लिए एम एन हमेशा ही इज इक्वल टू होता है एन एम की प्रोडक्ट के। तो अगर ये इक्वल हैं एक दूसरे के तो ये हमारे पास रिलेशन आर में बिलोंग कर जाएगा। तो मीन्स ये बन जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव। अब उसके बाद हम इसको चेक करेंगे फॉर सिमेट्री के लिए। तो सिमेट्री के लिए सबसे पहले हमें ये लेट करना पड़ेगा कि m अपॉन n और p अपॉन क्यू एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, मतलब कि इनके बीच में रिलेशन है। तो अगर इनके बीच में रिलेशन हो जाएगा तो डैट मीन्स एम क्यू जो है आपका वो इक्वल हो जाने वाला है एन पी के। अब हमें ये चेकआउट करना है कि जो हमारे पास पी क्यू है, पी अपॉन क्यू है और एम अपॉन एन है, क्या इनके बीच में भी रिलेशन होगा। तो अब हम ये चेक करेंगे कि पी अपॉन क्यू और एम अपॉन एन क्या ये भी एलिमेंट एक दूसरे को रिलेट करेंगे। तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए कि पी एन आपका क्यू एम के इक्वल होना चाहिए। तो एम क्यू एन पी के इक्वल है, तो यहीं से मैं इसको रीअरेंज करके लिख सकता हूँ कि जो पी एन होगा वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू एम के। तो ये इक्वल हो गया, तो मीन्स ये भी एलिमेंट आपका आर में बिलोंग करेगा, मतलब ये हमारा सिमेट्रिक होगा। अब बारी आती है हमारी ट्रांजिटिव के लिए, दैट इज अब हम बात करेंगे कि क्या ये रिलेशन हमारे पास एक ट्रांजिटिव होगा या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक एलिमेंट लूँगा m अपॉन n और p अपॉन क्यू जो रिलेशन r में बिलोंग कर रहे हैं। अगर ये रिलेशन r में है तो इसका मतलब कि m क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, n p के। तो एक एलिमेंट हमने ले लिया जो इसमें हमारा बिलोंग कर रहा है। तो अब m और इसका रिलेशन है, तो आगे p अपॉन क्यू और s अपॉन t इसका रिलेशन लेना है हमारे को कि क्या ये r में बिलोंग कर रहे हैं या नहीं सर ये r में से लिया हमने ना खुद से। तो इसका मतलब पी टी आपका किसके इक्वल हो जाने वाला है, क्यू एस के। अब हमें ये फाइंड आउट करना है क्या m अपॉन n और s अपॉन t क्या इसके बीच में भी कोई एक रिलेशन होगा। तो इसको रिलेशन प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए कि जो एम टी का प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, एन एस के। तो मीन्स इसके लिए हमारे को ये चेकआउट करना पड़ेगा कि एम टी का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो एम टी का प्रोडक्ट हमें देखते हैं कि वो किसके इक्वल आ रहा है। एम टी का प्रोडक्ट चाहिए हमारे को एन एस के इक्वल। तो यहाँ से अब देखिए यहाँ पे m है, तो यहाँ से मैं m की वैल्यू निकाल लेता हूँ, वो आ जाएगी एन पी अपॉन क्यू। तो ये बन जाएगी एन पी अपॉन क्यू इंटू, और यहाँ पे मेरे पास t पड़ा है तो t की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो t की वैल्यू यहाँ से निकाली तो ये बन जाएगा हमारे पास क्यू एस अपॉन पी। तो ये p हमारे पास नॉन ज़ीरो है तो p से p कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से q से भी हमारे पास ये q कैंसिल हो जाएगा, और ये बन गया हमारे पास एन एस। ठीक है, तो एम टी इज इक्वल टू एन एस आ गया हमारे पास। तो डैट मीन्स जो एम टी एन एस के इक्वल आ जाएगा, तो डैट मीन्स m अपॉन n
और एस और टी जो ये नंबर है हमारे पास, ये रिलेशन आर में बिलोंग कर जाएंगे। डैट मीन्स जो ये रिलेशन है वो इक्वलेंस रिलेशन आपका बन जाएगा। तो डैट मीन्स हमारे पास अब की बार जो सही ऑप्शन है वो कौन सा बन रहा है, जिसमें दोनों के दोनों हमारे पास मतलब कि एस हमारे को दिया हुआ है कि एक इक्वलेंस रिलेशन है, बट आर एक इक्वलेंस रिलेशन नहीं है। दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका करेक्ट आंसर।